हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट। और जैसा कि जितने भी यूपीएससी एस्पिरेंट है सबको पता है कि एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि एनवायरनमेंट हमें टफ़ लगता है, ज़्यादातर एस्पिरेंट को टफ़ लगता है, ऐसा नहीं कि हर किसी को लगे। लेकिन उसका क्या रीज़न है? क्योंकि उसमें वर्ड जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें, इवापोरेशन हो गया, यूट्रोफिकेशन हो गया लेक का, ऐसे बहुत से वर्ड हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हर वर्ड को, हर कीवर्ड को, हर चैप्टर के कीवर्ड को, जो हमारी शंकर आईएएस की किताब है उसको अभी हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। आज हम उसका ही जो भी पहला चैप्टर है उसके जो कीवर्ड है उनको सिंप्लीफाइड वे में हम पढ़ेंगे। अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ उनके कीवर्ड को समझेंगे। इन फ्यूचर जब हमारी और क्लास आएगी एक एक चैप्टर लेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से उसको क्लियर करेंगे। और ये होगा कि एनवायरनमेंट जो अभी इतनी टफ लग रही है हमें, वो एक टाइम में आपको एकदम सिंपल और ईजी लगेगी। तो चलिए अभी हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट। ठीक है, सबसे पहले तो यही सोच लो कि एनवायरनमेंट क्या, आपको भी पता है, जो आपके सराउंडिंग है, आपका नॉन लिविंग और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनका क्या इंटरेक्शन है बीच में, वो क्या होता है, वो यार एनवायरनमेंट है। जो अपने एटमॉस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, उसके बाद हाइड्रोस्फेयर हो गया, बायोस्फेयर हो गया, जो चीज़ें हैं वो एनवायरनमेंट में होती है। तो सबसे पहले अभी जो पहला चैप्टर है वो एनवायरनमेंट में है, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या है, सबसे पहले हम ये देखो, इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम ये है कि अगर आप किसी को कुछ चीज़ देते हो तो बदले में वो भी आपको कुछ देगा। तो एक आपके और उसके बीच में क्या हो गया, एक रिलेशनशिप हो गया, फिजिकल रिलेशनशिप, मेंटली रिलेशनशिप, जो भी है। तो इकोसिस्टम क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है अपने एनवायरनमेंट में, उनका रिलेशनशिप। ठीक है, क्या हुआ कि भाई लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप कह लो, माइंड, मतलब ठीक है, रिलेशनशिप इतना है। इस रिलेशनशिप को उससे कंपेयर मत करना कि बाबू ने खाना खाया या नहीं, उसका ऐसा इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, दूसरा कि ये जो रिलेशनशिप है ये कौन सा होगा, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ऐसा अगर कोई बोले आपको या एग्जाम में आ गया कि भाई फिजिकल रिलेशनशिप तो ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी के बीच में, लिविंग के बीच में हो सकता है, नॉन लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में हो सकता है, तो वो रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल सबसे पहला भारी वर्ड आ गया। अब मैं बताऊं रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे एक प्लांट है और ये सामने हो गए अपने एनिमल, या फिर ठीक है जो भी है, एनिमल हो गया, हम इंसान हो गए, जो भी वो है। तो अभी प्लांट क्या करेगा, इसको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा और इसमें कार्बोहाइड्रेट इनटेक करेगा। ठीक है, सेम टू सेम एनिमल क्या करेगा, अगर ये इसको कुछ दे रहा है तो ये क्या करेगा, ये वही ऑक्सीजन को इनहेल करेगा, वापस CO2 इसको देगा, जिससे ये अपने आगे के जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसको आगे बढ़ाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक रेसिप्रोकल सिस्टम है। अभी ये मत बोलना कि भाई एनिमल जो ये होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, वो तो भाई प्लांट को फीड कर जाते हैं, तो वो फूड चेन, फूड सिस्टम हम सब वो अलग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको रिलेशनशिप बता रहा हूँ, उसमें जो है कि भाई कैसा रेसिप्रोकल मीन्स, अगर आप कोई ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इस तरह कनेक्ट है कि इसके थ्रू इसको भी कुछ मिल रहा है और इसके थ्रू इसको भी कुछ मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम। तो रेसिप्रोकल रिलेशन जो होता है किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो इकोसिस्टम कहलाता है। चलिए पहला सिस्टम, पहला जो टॉपिक, अपने पहले जो पॉइंट था वो क्लियर। अब दूसरा है कि इसमें कुछ स्टेप होते हैं। ठीक है, अब स्टेप कैसे होते हैं वो भी मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ। सबसे पहले होगा इंडिविजुअल, ठीक है, दूसरा आएगा उसकी पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी, चौथा इसमें आएगा अपने यही इकोसिस्टम, और पांचवा आएगा बायो। अब यहाँ पे भी इकोसिस्टम है, यहाँ पे भी इकोसिस्टम है। ये इसमें अब कुछ
कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये इकोसिस्टम हम एनवायरनमेंट के टर्म में ले रहे हैं कि भाई एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इंडिविजुअल। अब कीवर्ड समझ रहे हैं, अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, तो कीवर्ड में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ इंडिविजुअल मतलब कोई भी एक स्पीसीज। अब वो स्पीसीज कोई सी भी है, कोई भी एक स्पीसीज मान लो कि लॉयन है, ठीक है। अब एक लॉयन है, वो इंडिविजुअल हो गया, उसका वो अपना फीड कर रहा है अपने आप को, कैसे भी कर रहा है, जो भी चीज़ें, वो एक लॉयन है। अब उसके बाद पॉपुलेशन की एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे अपने गुजरात में है गिर के जंगल है, वहाँ पे लॉयन की अपने इंडिया में अच्छी खासी वहाँ की पॉपुलेशन है, हम बोलते हैं लॉयन की पॉपुलेशन इन गिर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर किसी एरिया में लॉयन जो स्पीसीज है पर्टिकुलर, उसकी कितनी स्पीसीज वहाँ पे मौजूद है कि भाई 10 है, 15 है, कितनी है, वो होगा पॉपुलेशन, ठीक है। अब होगा कम्युनिटी। ये दो हम सिर्फ कीवर्ड समझ रहे हैं, अभी मैं वापस बोल रहा हूँ, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। अब फिर आया कम्युनिटी। अब कम्युनिटी दो टाइप की होती है, ठीक है। कम्युनिटी एक होती है मेजर और एक होती है माइनर, दो कम्युनिटी होती है। चलो अब इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं कि कम्युनिटी पहला हो गया मेजर और दूसरा हो गया माइनर, ठीक है। अब भाई मेजर और माइनर क्या है, चलिए ये भी अब कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मेजर जो कम्युनिटी है, वो जो कम्युनिटी होती है जो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है, मीन्स अपना खाना खुद बनाती है। जैसे कि प्लांट है, अब प्लांट क्या कर रहा है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सूरज की किरणें, सोलर की किरणों से वो खुद अपना खाना बना रहा है, वो किसी पे डिपेंड नहीं है। तो वो क्या हो गया, मेजर कम्युनिटी में जो भी प्लांट की जितनी भी स्पीसीज है, जो मतलब बहुत सारे घास हो गया, हर्ब्स हो गए, सारी चीज़ें की अपने ट्री हो गए, सारे वो सब प्लांट किस में आएगा, मेजर कम्युनिटी। अब माइनर कम्युनिटी जो दूसरों पे डिपेंडेंट है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं है, ये खाना अपना खुद बनाते हैं, और ये वाले इन पे डिपेंड रहते हैं। जैसे जब फूड चेन पर पढ़ेंगे तो हम पता है कि पहला होता है प्रोड्यूसर, फिर उसमें प्राइमरी कंज्यूमर आता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आता है। तो सेम जो प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो मेजर कम्युनिटी होती है, सॉरी प्रोड्यूसर जो होता है वो मेजर कम्युनिटी होती है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर जो इस पे फीड करेगा वो क्या होगा, माइनर कम्युनिटी। सेम जैसे हम ह्यूमंस है, तो ह्यूमंस बीइंग क्या है, ह्यूमन बींग्स क्या है, हम सबसे पहले अगर कल्टीवेट कुछ चीज़ें करते हैं तो वो भी एक प्लांट है, उन पे डिपेंड रहते हैं। अगर कुछ किसी एनिमल या उस पर अगर हम नॉनवेज अगर खा रहे हैं तो वो भी उन पे डिपेंड है कि नॉनवेज क्या हो गया, वो किसी और स्पीसीज से हम ले रहे हैं, तो हम किस में आते हैं, माइनर कम्युनिटी। तो ये दोनों डिफरेंस है मेजर और माइनर में, ठीक है। तो अभी ये एक बार दिमाग में रख लेना कि जो खुद से खाना बनाते हैं वो मेजर हो गए, जो दूसरों को खाना बनाते हैं वो माइनर हो गया। ये दो चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब अपना सबसे पहले इंडिविजुअल हो गया, अपने पॉपुलेशन हो गया, कम्युनिटी हो गया, अब है इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या है कि मैं आपको ये देखो, ये हो गया लॉयन, एक कोई जंगल है उसमें लॉयन है, उसमें मान लो बियर है, उसमें फिर और भी बहुत सारे टाइगर है, फिर हो गया पैंथर है, एलिफेंट है। तो ये सारे के सारे एक एरिया में रह रहे हैं, किसी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, इनका इकोसिस्टम। ये अपने हिसाब से सर्वाइव करेगा, ये अपने हिसाब से, जैसे ये नॉनवेज खा के करेगा, दूसरों पे फीड करेगा। कोई प्लांट वाला है, एलिफेंट एकदम अपने प्लांट पे फीड करेगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया में ये जब सर्वाइव करते हैं किसी जंगल में, तो ये जो जंगल जो होगा वो क्या होगा, इन सब स्पीसीज का इकोसिस्टम, कि वो आपस में जो भी है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं और अपना सर्वाइवल उसको सक्सेस बना रहे, ठीक है। ये हो गया इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद इकोसिस्टम के बाद होया बायोम। सबसे लास्ट वाला अपना जो पॉइंट है वो है बायोम। अब बायोम क्या है, आपको पता है ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, वैसे थोड़ी टिल्टेड है, हम यहाँ पे समझने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। अब इक्वेटर के थोड़ा ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। उसके ऊपर क्या आ गया, अपने ये पोलर जोन आ गया, ठीक है। ये इक्वेटर जोन, ये ट्रॉपिकल जोन, ये टेम्परेट जोन और ये पोलर जोन, ठीक है। अब आपको भी पता है कि यहाँ का वेदर और यहाँ के वेदर में कितना डिफरेंस है। यहाँ गर्मी रहती है,
टेम्परेचर यहाँ का हाई होता है, यहाँ पे पूरे डेली एनुअली बेसिस पे यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होती है, जबकि यहाँ पोलर में इतना कुछ नहीं होता, बहुत ठंडा टेम्परेचर, यहाँ प्लस में रहता है, वहाँ माइनस में रहता है। तो ये जो टेम्परेचर के हिसाब से अपन ने पूरे अर्थ को जो बांटा गया है, जैसे इक्वेटर पे भी यहाँ पे एकदम हाई टेम्परेचर, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे टेम्परेचर लो होता जाएगा। तो अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से जो अर्थ पे हमने डिवाइड किए हुए हैं वो एक बायोम हो गए, कि यहाँ की जो स्पीसीज होगी वो लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके। यहाँ की जो स्पीसीज होगी वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सके, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, जैसे कि पोलर बियर हो गए, और यहाँ की जो नॉर्मल जो दूसरी स्पीसीज होती है वो हो गए। तो दोनों में जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने टेम्परेचर और अपने एरिया के हिसाब से वो होता है बायोम। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया पहला जो इकोसिस्टम है उसके सारे कीवर्ड। ये पहला चैप्टर आपका एनवायरनमेंट, और डिटेल में हम आगे इससे और भी पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और एक एक पॉइंट को आपको पूरा समझाया जाएगा। थैंक यू।